आप पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर आपने किया था कि कैसे आप जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है और बेसिक एरर्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो एरर्स के बारे में पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर के अंदर। आज आप पढ़ेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है प्रेजेंट जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक्स आपको क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो है वो सीरियल वाइज उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होता है उसका, जो अपने प्रिपेयर करना है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। जहाँ उसको फैसिलिटी रिपोर्ट बोल सकते हो, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिखाओ, एक सैंपल दिखाओ, ठीक है। तो आपने कैसे प्रिपेयर करनी है क्वेश्चन के अंदर, बस वही चीजें जो आप पहले कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करके उसके अंदर सारी चीजें आएंगी जो जो चीजें अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। आपने उसका बेसिक फॉर्मेट बताना है कि कैसा होता है फॉर्मेट। इसको सैंपल भी बोल सकते हैं वो, कि सैंपल बताओ, सैंपल कैसा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो सैंपल के अंदर भी आपने यही डिटेल फिल करनी है जो आपने इसके अंदर फिल की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये आएंगी फॉर्मेट के अंदर। चाहे सैंपल आ जाए, चाहे क्वेश्चन आए कि कुछ जो है प्रिपरेशन जो है उसके आपने क्या एग्जांपल देने हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उस सारे के अंदर आपने क्या करना है, यही बना के दिखानी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। पूरा चैप्टर किसका है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के ऊपर है, ठीक है। तो डिटेल फॉर्मेट कैसा आएगा उसका, जैसे जैसे आपने स्टडी किया है पहले, इससे पहले वही चीजें आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगी, जिसके अंदर आपने क्या लिखना है, एंटरप्रेन्योर जो कि उसको बना रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, ठीक है, और उसको हैंडल कर रहा है पूरी सिचुएशन को, उसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, आप वो सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपने इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे ऊपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले यहाँ पे अपना इंडस्ट्री का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, द एंटरप्राइज एंड द एंटरप्रेन्योर्स, द एंटरप्राइज एंड enterprise and the entrepreneurs, ठीक है। एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में होगा ये सबसे पहला, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स आएंगे जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर की डिटेल आएगी, ठीक है। पहले तो आप लिखेंगे कि किसके ऊपर है, नेम एंड द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर का करें, ठीक है, उसकी डिटेल। तो नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे इसको, पूरी डिटेल में बनेगा ये कि कैसे कैसे कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा क्या होगा इसके अंदर, अब डिटेल होगी यूनिट कैसी है आपकी, नेम ऑफ यूनिट, नेम और टाइप ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है, कैसा है ये, जो है आपका प्रोप्रिएटरशिप है या पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेटिव है, ठीक है, कैसी फिल्म है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर, एंटरप्रेन्योर के बारे में सारी डिटेल आएंगी, ठीक है। कंपनी के एड्रेस क्या होगा, एड्रेस ऑफ जो कंपनी है उसका एड्रेस कहाँ पे होगी वो, ठीक है, टेलीफोन नंबर्स होंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल किसमें आएगी, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के उसके कॉलम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यही कॉलम होगा। उसके बाद आप इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी लिखेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल ये भी आएगा, ठीक है। ऐसे कॉलम बनाते जाना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का कॉलम, ये जो है सैंपल आपको ये बुक में मिल जाएगा, ईडीएम की बुक के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। एक दूसरे को शेयर कर देना, जैसे भी मैं भी आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा कि कैसे जो है इसका एंटरप्रेन्योरशिप एंड उसका सैंपल कैसा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है। तो ये बुक के अंदर अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल, वो जो है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को पहले जो है हैंडल किया हुआ है, ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस,
क्या होगा, वर्क एक्सपीरियंस के लिए प्रॉपर कॉलम बने रहेंगे कि कितने साल में कितना, कौन सी उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, ये सारी डिटेल आएगी फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसमें आइटम कौन सी जो है जिसको मैन्युफैक्चर करना है, उसके बाद उस आइटम की डिटेल की वो क्या है उसके बारे में जो है सारा डाटा, उसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो अपन इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसका जो है यूनिट के अंदर कितना, उसकी यूनिट कितना प्रोडक्ट अपन तैयार करना है, सारे की इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला कॉलम। दूसरे कॉलम के अंदर क्या आएगा, इसका इकोनॉमिक, सेकंड कॉलम है ये। फॉर्मेट आप बना रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के अंदर एंटरप्रेन्योर के बारे में ही थी सारी डिटेल। सेकंड के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सेकंड के अंदर अपन लिखेंगे इकोनॉमिक वायबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक वायबिलिटी, ठीक है, कि कितना इकोनॉमिकली वो जो है अपने लिए वैल्यूएबल है, एबिलिटी कितनी है उसकी, ठीक है। वायबिलिटी मतलब कि कैसी एबिलिटी वो अपने को दे रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक बेस पे वो कितना अपने समर्थ है, कितना अपने लिए बेनिफिशियल है, ये आप लिखेंगे सेकंड कॉलम में। इसके अंदर आप इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके अंदर भी सेम टू सेम इंट्रो देंगे इसकी, कि इसके बारे में डिटेल दे देंगे सारी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड क्या कॉलम होगा इसके अंदर, सेकंड आपका इसका स्कोप बताएंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना कि पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन का कॉलम आता था पहले, उसके अंदर उसका स्कोप बताएंगे आपका, ठीक है, और उसकी वैल्यू कहां पे है, ठीक है, मार्केटेबिलिटी कैसी है उसकी, ये लिखेंगे, ठीक है। मार्केटेबिलिटी कैसे जो है वो बिकेगा, कहां पे उसका स्कोप है, कौन सी मार्केट के अंदर अपने को इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो सेकंड इकोनॉमिक वायबिलिटी आप देखेंगे कि कैसा स्कोप है उसका और कहां पे उसकी मार्केट अवेलेबल है, ये सारी चीजें लिखेंगे सेकंड कॉलम में। और थर्ड कॉलम में लिखेंगे टेक्निकल फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी, ठीक है। टेक्निकल फैसिलिटी में क्या लिखेंगे अपा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, ठीक है, कौन से प्रोसेस को अपन ने लीड करना है, ठीक है, उसका प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिटेल लिखेंगे और उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है। ये आप उसके अंदर लगाएंगे रिपोर्ट के अंदर, फ्लो चार्ट को रिपोर्ट के अंदर लगा देंगे, ठीक है। दूसरा आप इसके अंदर और क्या ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप करेंगे इसके जो प्रोसेसेस है वो कहां-कहां होंगे, ठीक है, प्रोसेसेस डिटेल्स, ठीक है। इनके बारे में जो प्रोसेसेस होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, उसके क्या है डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तीसरा इसके अंदर क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स अपने को रिक्वायर्ड है उसके बारे में, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, उसकी स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह की स्पेसिफिकेशन आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी, ये सारी डिटेल किसमें लिखेंगे आप, टेक्निकल फैसिलिटी के अंदर लिखेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन जिसके अंदर अपन एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखा था, सेकंड में अपन इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में लिखा, थर्ड में अपन टेक्निकल फैसिलिटी के बारे में लिखा। नेक्स्ट अपन लिखेंगे फोर्थ कॉलम आप बनाएंगे जिसके अंदर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन लिखेंगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के अंदर आप क्या डिटेल लिखेंगे, इसके अंदर जो है सारा खर्चा लिखेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, लैंड, ठीक है, उसके बाद प्लांट लेआउट सारी, ठीक है, एरिया कितना आप यूज कर रहे हैं, ये सारा किसमें आएगा, फाइनेंशियल की, उसके अंदर कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है। बिल्डिंग एरिया, बिल्डिंग एरिया ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर। नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा कि कितने जो है इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग
इक्विपमेंट प्राइस, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टूल्स आ गया, इसी के अंदर आ जाएगा, इक्विपमेंट्स के अंदर ही, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स जो कि कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। वर्कर्स का कैपिटल आप अलग कॉलम में लिखेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो चीजें जो आ गई है, ठीक है, वही डिटेल। अब इसको कैसे बनाना है, इसको चार्ट में बनाना है अपने, ठीक है, जा किसी टेबल पे बनाएंगे, टेबल पे बना लेंगे इसको। टेबल पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे कितनी चाहिए आपको, नेम लिखेंगे ऑफ इक्विपमेंट्स, और जो है उसकी कॉस्ट लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे अपन इसके क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे। उन टेबल्स के ऊपर ये सारा डाटा जो है वो चढ़ाएंगे, ठीक है। ये टेबल्स अलग अलग हो सकते हैं यूज के हिसाब से कि कैसे अपन ने बनाना है, लेकिन होने क्या चाहिए, टेबल्स के अंदर ये डाटा होना चाहिए ताकि उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बाद नेक्स्ट अपन लिखेंगे इसके अंदर 5th पॉइंट लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इसको भी टेबल के ऊपर बनाएंगे वर्किंग कैपिटल को, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में अपन स्टाफ की डिटेल लिखेंगे, वर्कर्स की डिटेल लिखेंगे, कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उसका नाम लिखेंगे कि उसकी पोस्ट कौन सी है, उसके बाद उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर लिखना है कि जो है स्टाफ, और स्टाफ कौन सा है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, डेजिग्नेशन। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन रिपोर्ट के अंदर, उसके कितने वर्कर्स चाहिए वो, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी होगी, और उसके बाद लास्ट में अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, टोटल कितना जो है कॉस्ट उसकी पड़ी, ठीक है, पर पर्सन टोटल, ठीक है। ऐसे अपन एक जो है टेबल बनाएंगे। इसके अंदर जैसे स्टाफ, सबसे पहले टेक्निकल स्टाफ, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स। नंबर ऑफ जो है इंस्ट्रक्टर हो सकता है या कुछ इंस्पेक्टर हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, जेई हो सकता है, ठीक है। तो जेई मैंने लिख दिया। नंबर कितने चाहिए, 3 चाहिए। इनकी सैलरी कितनी होगी, 50,000 होगी, तो टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसे अपन इसका चार्ट बना के वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैनेजर, ठीक है, कितना उसकी पोस्ट क्या होगी, टास्क मैनेजर हो गया, ठीक है, या कोई इंस्पेक्शन मैनेजर हो गया, या कोई यूनिट मैनेजर हो गया, ठीक है। अलग अलग जो है पोस्ट होंगी उनकी, कितने चाहिए, 2 चाहिए, और उनकी सैलरी कितनी होगी, टोटल इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इसके अंदर पीएन हो गए, ठीक है, अदर स्टाफ हो गया, बहुत सारे जितने भी है आप सारे स्टाफ के बारे में लिखेंगे। तो ये टेबल आप बनाएंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं पूरी की पूरी, ठीक है, जीरो से, जहां से अपने डिटेल्स देनी है किसी ना किसी कंपनी की कि हम यहाँ पे ये चेंजेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ गया 6th क्या आ गया, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में भी अपन चार्ट बनाएंगे। रॉ मटेरियल के अंदर क्या होगा, जो है उसकी स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर से चार्ट बनेगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी आ गई उसकी, ठीक है, और कॉस्ट आ गई, ठीक है, क्वांटिटी आ गई, उसके बाद कॉस्ट आ गई, रेट आ गया उसका, ठीक है, और उसके बाद टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेट पर यूनिट आएगा, रेट जो होगा वो रेट पर यूनिट, ठीक है। तो अपन ने कितनी यूनिट्स खरीदी, ठीक है। तो जैसे कास्ट आयरन आपने इनपुट करवाया है, जो है इंपोर्ट करवाया है, तो उसके लिए अपन ने सबसे पहले उसका क्या है, कास्ट आयरन आपका मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल आपने क्या करवाया, मंगवा लिया। उसकी क्वांटिटी कितनी है, जैसे आपने कास्ट आयरन जो है वो वेट के हिसाब से मंगवाया है, तो 500 केजी आपने कुछ मंगवाया है, ठीक है, इतना। तो रेट पर यूनिट पर केजी कितना रेट है उसका, और टोटल आपका यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे जो है मटेरियल के बारे में आप चार्ट बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक और चार्ट बन गया, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे चार्ट होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। इन चार्ट्स को मिला के जब आप एक डिटेल बनाते हैं, उसको आप बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी खर्चे लिखे थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सेल्स एक्सपेंसेस, ये दोनों जो है ना, ये फाइनेंशियल उसके अंदर प्रोजेक्शन के अंदर ही आ जाते हैं।
फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ए, बी उसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, सी उसके अंदर क्या आ जाएगा, बाकी सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर के चार्जेस हो गए, ठीक है, बिजली के चार्जेस हो गए, बहुत सारे किसमें आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल उसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे, ये सारे खर्चे जो है टोटल इन्वेस्टमेंट सारा कुछ फाइनेंशियल उसमें आएगा। इसके अंदर और भी चीजें आएंगी, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है अपन ने, ठीक है, और जैसे कि आप जो है आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर ही क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये भी अपन किसमें लिखेंगे, ये भी उसके अंदर ही आएगा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर, और इसके अंदर अपन लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है, पर पीस, और कितनी उसकी वैल्यू थी, ये सारी चीजें अपन किसमें लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पर ईयर का डाटा होता है, पर ईयर, ठीक है। इसके अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आपने इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्निंग उसका डाटा आएगा, टोटल रिटर्न्स, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आ जाएगा जो भी इसके अंदर फिक्सचर्स, जो अपने मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो भी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सारा डाटा आएगा फाइनेंशियल उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा जो एंटरप्रेन्योर के बारे में था, इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं मैं उसको। उसके बाद अपन ने इकोनॉमिक वायबिलिटी लिखी, उसके बाद टेक्निकल फैसिलिटी लिखी, फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लिखी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और जो है इंट्रोडक्शन उससे पहले। अब नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर क्या लिखेंगे अपन, मार्केटिंग एस्पेक्ट या मार्केटिंग जो है वैल्यू, उसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि मार्केट के अंदर उसका कैसा स्टेटस है, ठीक है, मार्केट के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। तो इसके अंदर डिटेल्स लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि कितना जो है अपना प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन, डिटेल्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, डिटेल्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार बना रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर कोई टेस्ला जैसी कंपनी है, ठीक है, जहां पहले से स्टेबल्ड कंपनीज हैं जैसे कि मारुति हो गई, तो आप उनसे पंगा नहीं लोगे, ठीक है। ऑब्वियस है कि वो क्या है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं। अब आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिखाए और कहे आप कि इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि पहले से टेस्ला ने उसको डिजाइन कर दिया है, इंडिया के अंदर वो लॉन्च होने वाली है, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर अभी तक इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनी, आप कंपटीशन में आने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर वो रिपोर्ट के अंदर पहले से बता देगा कि यहाँ पे टेस्ला ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर दिया है, तो आपको पता चलेगा कि काम जो है पहले से चल रहा है, तो आप उसके अंदर क्यों कूदे, पहले से चल रही है फाइट, ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर जाने से अगर आप नया बिल्डअप कर रहे हो इंडस्ट्री और कंपटीशन में आने की कोशिश करोगे, तो जो पहले से स्टेबल्ड इंडस्ट्रीज हैं वो आपको गिरा देंगी। उनके पास इतना स्टेबिलिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को जितनी कीमत पर वो जा रहा है उससे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कम करके भी बेच देंगे 1, 2 साल, 3 साल, तो उनको खास कोई ऐसी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले से स्टेबल्ड है, उनके पास कैपिटल अच्छी है, उनके पास बैक अच्छी है, उनके पास फॉर्म्स है, उनके पास जो है उनके जो चाहने वाले उनके फैंस हैं, उनके पास जो है पहले से जो कस्टमर वो परमानेंट है, ठीक है। तो अगर कोई मारुति की गाड़ी लेता है वो मारुति की ही गाड़ी लेगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक कार बनाएगी तो वो इलेक्ट्रिक कार की ओर जाएगा, अदरवाइज वो पेट्रोल की गाड़ियां खरीदता रहेगा, ठीक है। तो ये है उनकी कैच, उनका बैक अच्छी है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि हम इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, हमारी खरीदो, तो वो मारुति छोड़ के आपके पास क्यों आएगा। अगर वो मारुति सेम टू सेम डिजाइन कर दे तो उसके पास चला जाएगा, आपके पास क्यों आएगा वो, ठीक है। तो ये है कि कंपटीशन की डिटेल कैसी है वो बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, ताकि आप जो आपको सुनने वाला है उसको पता चले एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, आप कंपटीशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये है फाइनेंशियल मार्केटिंग एस्पेक्ट, ठीक है। तो ऐसे अपन रिपोर्ट्स के अंदर डाटा डालेंगे और ये रिपोर्ट होंगी सारी, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने सारा ये जो फैसिलिटी थी, जो जितनी भी चीजें थी वो सारी ऐड कर दी,
ठीक है। अब यही चीज मैं पहले बता के हटा हूं, ठीक है। ये जो टॉपिक अपन ने अब किया है ये सेम टू सेम अपन ने इससे लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं। इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे उस डिटेल को अपन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। कौन से चार्ट्स बनते हैं, चार्ट भी आएंगे इसके अंदर, फ्लो चार्ट आएगा, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोस्पेक्टिव लिखेंगे अपन तो उसके अंदर फ्लो चार्ट बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे प्लांट की, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल के अंदर जो बिल्स हैं, जो डाटा है, जो ओल्ड कंपटीशन है, वो सारी चीजें, पहले से जो खर्चा हो चुका है, जो इक्विपमेंट्स आपको नए चाहिए कहां से आएंगे, वो सारी डिटेल्स लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अपन ने लास्ट में मार्केटिंग के अंदर पढ़ा कि कौन कौन सी मार्केटिंग कंपटीशन है, कहां पे मार्केट अच्छी है, कहां पे नहीं है, वो सारी डिटेल्स अपन इसके अंदर लिखेंगे। तो ऐसे अपन इसको डिटेल्स में बनाएंगे, तब जाके आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो फाइनल होएगी, ठीक है। तो एक वायबिलिटी का टॉपिक आता है, वायबिलिटी। तो वायबिलिटी क्या होता है, वायबिलिटी भी सेम है। ये टर्म जो है ये इस चैप्टर के अंदर आएगी, वायबिलिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में भी आ सकता है। प्रोजेक्ट वायबिलिटी लिखा आएगा। व्हाट इज प्रोजेक्ट वायबिलिटी? एक क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वायबिलिटी, मतलब कि प्रोजेक्ट जो है किन किन मामलों में आपका वायबल है, कौन कौन से मामलों में वो एक्सेप्टेबल है, कौन कौन से मामलों में वो सही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल वायबिलिटी होएगी, ठीक है। फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब कि फाइनेंस के अकॉर्डिंग वो क्षमता है उसकी कि वो स्टेबल कर सके, ठीक है। उसके बाद सोशल वायबिलिटी, द प्रोजेक्ट शुड बी सोशली, जो है उसको, अब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज हो जिसको सोशल जो है, जो लोग हैं पसंद ना करें, ठीक है। तो सोशली वो वायबल होना चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंटली, ठीक है, आप BS3 इंजन नहीं बना सकते, 2 नहीं बना सकते, क्योंकि वो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, तो एनवायरमेंट के लिए अच्छे होने चाहिए। उसके बाद टेक्निकली वायबल होने चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये अपने आप जो प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। ये है अपना थर्ड चैप्टर था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जो जो डिटेल्स थी वो पढ़ी, और इसके अंदर अपन ने एक सैंपल के बारे में पढ़ा जिसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं और कैसे उन डिटेल्स को फिल किया जाएगा उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।